हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। हमारे संकट का मूल कारण है मधु दैत्य का पुत्र लवणासुर, जो इस समय मधुरा का राजा है। वो भयानक दैत्य प्रतिदिन बहुत से ऋषि मुनियों को खा जाता है, जिसके कारण यमुना तट पर तपस्या करने वाले ऋषियों की बस्तियां उजड़ गई हैं। उसके भय से पीड़ित हुए ऋषि अनेक राजाओं के पास जाकर अभय की भिक्षा मांग चुके हैं, परंतु अब तक हमें कोई रक्षक नहीं मिला। महाराज की जय हो। महाराज, यमुना तट पर निवास करने वाले कुछ ऋषि राजद्वार पर पधारे हैं। उनके अगवा महर्षि भार्गव के पुत्र महामुनि च्यवन ने प्रार्थना की है कि उन्हें आपके दर्शनों की आज्ञा प्रदान की जाए। लक्ष्मण जी, तुम स्वयं जाकर महर्षि च्यवन और उनके साथियों का स्वागत करो और पूर्ण अतिथि सत्कार के साथ उन्हें यहां ले आओ। जो आज्ञा। कल्याण हो। मैं दशरथ पुत्र लक्ष्मण महाराज राम की ओर से अयोध्या में आपका स्वागत करता हूं। हमारा आतिथ्य स्वीकार करने की कृपा करें। पधारिए। मैं दशरथ पुत्र राम महर्षि च्यवन के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। कल्याण हो राजन। ऋषि आस भरे विश्वास भरे रघुनाथ की ओर निहारत हैं, जिनको चरणामृत पान करे जग सो ऋषि चरण पखारत हैं। जिनको चरणामृत पान करे जग सो ऋषि चरण पखारत हैं। रघुवंशी की यही आन सदा शरणागत को भय टारत है। जीवन हारे सर्वस हारे पर देकर वचन न हारत है। जीवन हारे सर्वस हारे पर देकर वचन न हारत है। महर्षियों, किस कार्यवश आपका अयोध्या में शुभागमन हुआ है, यह बताने की कृपा करें। मेरे करने योग्य कोई भी सेवा हो वो भी कहिए, मैं आपकी हर इच्छा पूरी करूंगा। मेरा सारा राज्य, मेरे हृदय कमल पर विराजमान जीवात्मा, मेरी सारी संपत्ति और वैभव मैं आपकी सेवा के लिए अर्पण कर सकता हूं, यह विश्वास रखते हुए मुझे आज्ञा दीजिए। मैं आपकी हर आज्ञा पूरी करूंगा। नरश्रेष्ठ, इस भूमंडल पर ऐसी बातें आपके ही योग्य हैं। दूसरे किसी के मुख से
ऐसे वचन नहीं निकल सकते राजन। इससे पहले हम बहुत से महाबली राजाओं के पास सहायता के लिए गए हैं, परंतु हमारे कार्य के गौरव को समझकर किसी ने भी हमारी सहायता का वचन नहीं दिया। परंतु आपने हमारे मनोरथ को जाने बिना ही हमारा काम करने की प्रतिज्ञा कर डाली। इसलिए अब हमें संशय नहीं रहा कि आप ही हम ऋषियों की इस महान संकट से रक्षा कर सकेंगे। अवश्य, हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम उस संकट का मूल नाश कर देंगे। आप निर्भय होकर हमें अपने संकट का कारण बताइए। हमारे संकट का मूल कारण है मधु दैत्य का पुत्र लवणासुर, जो इस समय मधुरा का राजा है। वो भयानक दैत्य प्रतिदिन बहुत से ऋषि मुनियों को खा जाता है, जिसके कारण यमुना तट पर तपस्या करने वाले ऋषियों की बस्तियां उजड़ गई हैं। उसके भय से पीड़ित हुए ऋषि अनेक राजाओं के पास जाकर अभय की भिक्षा मांग चुके हैं, परंतु अब तक हमें कोई रक्षक नहीं मिला। उसके पास भगवान शिव जी का दिया हुआ जो त्रिशूल है, सभी उससे डरते हैं, क्योंकि भगवान का वरदान है कि जो शत्रु उस त्रिशूल के सामने आएगा वो उसी समय भस्म हो जाएगा। भगवान शिव ने उसे वो त्रिशूल क्यों दिया? देवाधिदेव ने यह त्रिशूल उसे नहीं, उसके पिता को प्रदान किया था। उसका पिता मधु नाम का दैत्य है। दैत्य वंश का होते हुए भी वो देवताओं का मित्र, ब्राह्मण भक्त और शरणागत वत्सल था। उसने भगवान शिव की बड़ी तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर शिव ने अपने त्रिशूल में से एक और चमचमाता हुआ शक्तिशाली त्रिशूल प्रकट करके उसे प्रदान किया और कहा, मैं अत्यंत प्रसन्न होकर तुम्हें यह उत्तम आयुध प्रदान करता हूं। जब तक यह शूल तुम्हारे हाथ में रहेगा, शत्रु का कोई अस्त्र या शस्त्र तुमको स्पर्श भी नहीं कर सकेगा, और इसके द्वारा प्रहार करने पर यह त्रिशूल शत्रु को तत्काल भस्म करके पुनः तुम्हारे हाथ में लौट आएगा। मेरे पश्चात ये त्रिशूल सदा के लिए मेरे वंशजों के पास भी इसी प्रकार रहे। सदा के लिए तुम्हारे वंश में नहीं रह सकता, परंतु तुम्हारी प्रार्थना पर हम इतना वरदान देते हैं कि तुम्हारे अतिरिक्त ये केवल तुम्हारे एक पुत्र के पास रहेगा। तत्पश्चात मधु दैत्य ने मधुरा में अपना राज्य स्थापित किया। उसका पुत्र लवण बड़े भयंकर स्वभाव वाला निकला और दुष्ट प्रकृति का। ऐसे महापापी पुत्र को प्राप्त करके मधु दैत्य अत्यंत दुखी हुआ और अंत में वो अपना राज्य छोड़कर स्वयं समुद्र में रहने के लिए चला गया। तब से मथुरा पर लवणासुर का राज्य है। उसके अत्याचारों से चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है, परंतु उस दिव्य त्रिशूल के भय से कोई उससे टक्कर लेने का साहस नहीं करता। इसलिए हे राम, हम आपकी शरण में आए हैं, परंतु हम ये भी कहते हैं कि वचन देने से पहले ये सोच लें कि लवणासुर से टक्कर लेना अपने प्राणों को दांव पर लगाना है। रघुवंशी शरणागत की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने से भी संकोच नहीं करते ऋषिवर। अब आप निश्चिंत हो जाइए। मैं दशरथ पुत्र राम अपने अनुज सहित भगवान अगस्त्य के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं।
कल्याण हो। अगस्त के आश्रम में आपका स्वागत है राजन। हमारा आतिथ्य स्वीकार कीजिए। भगवान, आपके इस महान तप की शोभा सुनकर हम यहां आपका अभिनंदन करने के लिए आए हैं। नरश्रेष्ठ, आप यहां पधारे, ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। आप साक्षात श्रीमान नारायण हैं। आप ही सनातन पुरुष हैं। फिर भी आप मेरा मान बढ़ाने मेरी कुटिया में पधारे, ये मेरा परम सौभाग्य है। आप मेरे परम आदरणीय अतिथि हैं। मैं आपके श्री चरणों में कुछ भेंट करना चाहता हूं, इसे स्वीकार करें प्रभु। सौम्य, ये स्वयं विश्वकर्मा के हाथ का बनाया हुआ आभूषण है, जो अपने दिव्य रूप और तेज से प्रकाशित हो रहा है। इस धरती पर इसे धारण करने में केवल आप ही समर्थ हैं। आप इसे विधिपूर्वक ग्रहण करें। भगवान, क्षत्रिय के लिए दान लेना निंदनीय है। मैं ये भेंट कैसे स्वीकार कर सकता हूं? राम, राजा में इंद्र का अंश होता है। इस कारण आप इंद्र रूप में मुझे अपना भक्त समझकर यह आभूषण स्वीकार करें। इससे मेरा उद्धार होगा। ये आभूषण आपके वंश में आपके पुत्र पौत्रों की शोभा बढ़ाता रहेगा। मेरे पुत्र और पौत्रों की? अवश्य। राम, लक्ष्मण को सुमंत्र ने जो दुर्वासा मुनि की भविष्यवाणी वाली बात सुनाई थी, वो सत्य है। तुम्हारे 2 पुत्र परम प्रतापी और महातेजस्वी होंगे। इस पर कदाचित शंका न करो। तुम चारों भाइयों के 2-2 पुत्र होने चाहिए। ऐसा ही विधि का विधान है। इस धरती पर सूर्यवंश का नाश कभी नहीं होता। प्रत्येक चतुर्युगी के अंत से पहले सूर्यवंश का एक राजा हिमालय में जाकर तपस्या में लीन हो जाता है, और फिर सत्ययुग के आरंभ होते ही वो फिर से सूर्यवंश की स्थापना करता है। फिर त्रेता युग में तुम अवतार लेते हो। इसी प्रकार ये अमर श्रृंखला चलती रहती है। इसलिए अपने वंश और अपने पुत्रों के बारे में कोई शंका न करो राम।